नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, कल हमने देख लिया था कि कैसे ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खोमेनी, उनको एलिमिनेट कर लिया गया था और उसके बाद ईरान ने अपनी लीडरशिप को संभालने के लिए जो उनके नए इंटरिम सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अराफी, उनको कल यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया था। ये ईरान के द्वारा करना बहुत ज़रूरी था बिकॉज जो हालात वहाँ पे चल रहे थे उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि लीडरशिप कोई ना कोई वहाँ पे आके संभाले ही संभाले। लेकिन आज दोस्तों मॉर्निंग में वंस अगेन खबरें सामने आ रही हैं और ये जो खबरें हैं इजराइल के द्वारा वंस अगेन इस चीज़ को बताया जा रहा है कि उन्होंने जो नए अंतरिम सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अराफी, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे आर टेलिंग कि उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। ये जगह जगह पे आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे हुआ है, क्यों ये बहुत ही पॉसिबल चीज़ लग रही है, इसके बारे में चर्चा मैं आगे चल करके करूँगा। लेकिन दोस्तों, जब से ये डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं उसके बाद से ईरान हैज़ वंस अगेन गॉन ऑल आउट अगेंस्ट द वेरियस अमेरिकन बेसिस, अगेंस्ट द वेरियस जो वहाँ पे अलग अलग वेस्टर्न एलाइज के जो भी बेसिस हैं उनके ऊपर भी अब हमला करना शुरू कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, कुवैत शहर के अंदर, कुवैत की जो कंट्री के अंदर कुवैत सिटी है, वहाँ पर एक तो यूएस एम्बेसी के पास में बहुत ज़्यादा धुआं देखने को मिला एंड सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो देखने को मिली, एक अमेरिका का F-15 फाइटर जेट है जिसको कि शूट डाउन कर दिया गया है। इसकी वीडियो आप यहाँ पे साइड पे देख रहे होंगे, आपके लिए चल रही होगी। इसको दोस्तों शूट डाउन कर दिया गया है एंड सबसे बड़ी बात, आज दिन तक जब से अमेरिका का F-15 फाइटर जेट उन्होंने अपनी फोर्स में डाला है तब से लेकर आज तक कभी भी F-15 अनडिफीटेड था, कभी भी उसको किसी ने डिफीट नहीं किया था, कभी भी उसको शूट डाउन नहीं किया था। लेकिन ये भी अब हमें देखने मिल गया है। उसके बाद बल्कि अगर आप देखें तो ईरान के द्वारा अब दोस्तों फ्रांस और यूके के जो मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के इलाके में, उनके ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए अबू धाबी के ऊपर एक हमला पहले भी हुआ था और अब अबू धाबी के बिल्कुल जस्ट 40-50 किलोमीटर बाहर दूरी पे लोकेटेड फ्रांस का नेवल बेस है जिसका नाम था अल सलाम नेवल बेस, जिसको पीस कैंप के नाम से भी जाना जाता था। उसके ऊपर भी हमला किया है। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि यस, एक उनका जो हैंगर है, मतलब जहां पे एयरक्राफ्ट की जहां पे पार्किंग वगैरह होती है, वो हैंगर को यस डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और उधर से जो यूके का नेवल, जो यूके का एयर बेस है, रॉयल एयरफोर्स का जो बेस है साइप्रस में, उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया है। बल्कि इसके बाद तो ये भी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है कि यूके ने अनाउंस कर दिया है जितने भी लोग हैं उनके मिडिल ईस्ट में यूके के सिटीजन्स हैं, प्लीज़ वहाँ से इवैक्यूएट हमें करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी से वहाँ से निकाल सकें। इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी क्लियर कि ये जो चीज़ है इट इज़ जस्ट नॉट लिमिटेड टू अमेरिका या इजराइल। अब दोस्तों ईरान के द्वारा वेस्टर्न एलाइज के ऊपर भी टारगेट्स को करना शुरू कर दिया गया है। और ये चीज वैसे ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी बिकॉज जब यहां पे एक प्रपोजल सामने आया था ईरान के लिए कि क्या वो अब अमेरिका के साथ बैठ करके नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, तो ईरान के एक सीनियर, बल्कि मैं कहूंगा सीनियर नहीं, सीनियर मोस्ट सिक्योरिटी ऑफिशियल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं अली लारिजानी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम लोग किसी प्रकार की नेगोशिएशन के लिए अमेरिका के साथ टेबल पे बैठ के बातचीत नहीं करने वाले हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये इसी तरीके से बढ़ती ही रहेगी। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों खबर सामने आई है आयतुल्ला अराफी को लेकर, उसके बाद F-15 को लेकर और ये फ्रांस और यूके को लेकर क्या डेवलपमेंट्स आई हैं, ये भी अब चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के एग्जामिनेशन के लिए एक डेडिकेटेड सीसैट कोर्स हमारी करियर विल आईएएस की टीम के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, अभी जाइए एनरोल करिए। इसकी फीस केवल 999 रुपीज़ है और इसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा सीसैट की गाइडेंस अवेलेबल करवाई जा रही है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है, कल ही आपको मालूम होगा जैसे ही ये चीज़ कंफर्म हुई थी कि उनके जो सुप्रीम लीडर
लीडर हैं आयतुल्ला अली खमेनी, उनकी डेथ हुई, उसके इमीडिएटली बाद दोस्तों ईरान के द्वारा अपनी लीडरशिप को दोबारा नई लीडरशिप देने के लिए जो 67 ईयर ओल्ड आयतुल्ला अली रेज़ा अराफ़ी हैं, इनको यहाँ पे ईरान का इंटरिम सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया था। ईरान के लिए सुप्रीम लीडर का होना या फिर एक लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज असल में ईरान की जो भी यहाँ पे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर भले वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी IRGC हो, आर्म्ड फोर्सेज हो, उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, वो सारी की सारी चीज़ें एक सुप्रीम लीडर के अराउंड ही चलती हैं। इसीलिए उनको ये वाले इंसान की अपॉइंटमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन अभी जो अपडेट्स यहाँ पे सामने आ रही हैं कि इजराइल का ये दावा है कि उन्होंने जो नए इंटरिम सुप्रीम लीडर हैं उनको भी एलिमिनेट कर दिया है। नाउ अगेन इस चीज़ का कंफर्मेशन अभी तक ईरान की तरफ से नहीं आया, लेकिन ये एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसा अली खमेनी के केस में हुआ था। पहले इजराइल ने दावा कर दिया कि हमने एलिमिनेट कर दिया है, ईरान ने उस चीज़ को कंफर्म नहीं किया, लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद ईरान ने भी उस चीज़ को कंफर्म किया एंड ये इजराइल की बिल्कुल जो स्ट्रैटेजी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है। इजराइल की जो स्ट्रैटेजी है वो डीकैपिटेशन की स्ट्रैटेजी है कि हम आपकी लीडरशिप को टारगेट करेंगे, और इजराइल शुरू से इसी डॉक्ट्रिन को फॉलो करता आया है कि लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाए, सो दैट जो कोऑर्डिनेशन है ईरान के मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच में उसको ख़राब किया जाए। एंड इसीलिए ये वाला जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल लग रही है। अगेन वी विल हैव टू वेट फॉर दिस कि एग्जैक्टली इसको लेकर क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों ईरान यहां पे बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, यूएसए के एयरफोर्स का F-15 फाइटर जेट है जो कि कुवैत में क्रैश हो चुका है। वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, आपके साइड में चल रही होगी। एंड दिस इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। इस वीडियो को ईरान के द्वारा शेयर किया गया है, मतलब कि ईरान यहाँ पे पीछे नहीं हट रहा, मतलब कि अब जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं अमेरिका के, इजराइल के, उनको भी यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है यूएस इजराइल इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हुआ है दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। क्यों? क्योंकि पहली बात, ये जो F-15 ईगल है, ये दोस्तों जब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है अमेरिकन एयरफोर्स में, ये अनडिफीटेड था। 1040 एयर टू एयर कॉम्बैट का इसका रिकॉर्ड था, मतलब कि जब भी ये कॉम्बैट में गया है 104 बार, तो 104 की 104 बार ये अनडिफीटेड रहा है। लेकिन अभी ईरान के द्वारा इसको यहाँ पे डाउन कर दिया गया है। ये कैसे हुआ है, अगेन कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन देयर इज़ जो एक्सपर्ट्स बताते हैं या फिर जो एनालिसिस बताती हैं कि ईरान के पास उस इलाके में एडवांस्ड लेवल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं जिसके माध्यम से वो इस चीज़ को यहाँ पे अचीव कर पाए हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली अभी दोस्तों कल क्या हुआ, अगर आप देखें, फ्रांस और यूके ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ज्वाइन करने वाले हैं। हुआ क्या था, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर कायर स्टारमर को अप्रोच किया गया था यूएसए के द्वारा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी हेल्प करें, और जो भी आपके बेसिस हैं हम चाहते हैं कि हम उनका इस्तेमाल कर सकें अगर हमें किसी प्रकार का हमला, किसी प्रकार का जो अटैक है वो बेसिकली ईरान के ऊपर करना पड़े। जैसे ही ये हुआ, ये स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। द लीडर्स ऑफ फ्रांस, जर्मनी एंड यूके आर अपॉल्ड बाय द सो एंड सो फोर्थ। एंड उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं इनिशियली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अब वी विल टेक स्टेप्स टू डिफेंड अवर इंटरेस्ट एंड दोज ऑफ अवर एलाइज इन द रीजन। मतलब कि ये भी अब एंट्री कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये हुआ उसके बाद आज मॉर्निंग में आप देखिए इमीडिएटली ईरान के द्वारा उन बेसिस के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए गए हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये साइप्रस है, छोटा सा आइलैंड जो कि टर्की के हमें साउथ में देखने को मिलता है। उसके भी बिल्कुल सदर्न टिप पे ये जो आप लाल रंग का पिन देख रहे हैं, ये यूके की रॉयल एयरफोर्स का एक एयरबेस है, एक्रोटिरी, जो कि यूके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरसीज एयरबेस माना जाता है। इसके ऊपर दोस्तों हमला कर दिया गया है। यूके ने इमीडिएटली बोला नॉन एसेंशियल पर्सोनल आप लोग इस जगह को छोड़िए, आप लोग यहाँ से चले जाइए। एंड आप देखिए यूके ने अपनी जो बिगेस्ट इवैक्यूएशन है इन द हिस्ट्री उसको भी गल्फ से करना शुरू कर दिया है। ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा ये कंफर्मेशंस आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 94,000 से ज़्यादा
ब्रिट्स हैं जो कि ऑलरेडी रीजन में रहते हैं, लेकिन अब उन लोगों को भी इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया गया है। यूके ने बोला कि भले एयर से, भले लैंड से, भले सी से, जैसे भी होगा हम लोग यहाँ पे इवैक्यूएट करेंगे। ये भी इस चीज़ को बताता है कि प्रॉबेबली जो ये प्रॉब्लम्स हैं अभी भी ये शांत नहीं होने वाली हैं, ये प्रॉब्लम्स अभी भी और ज़्यादा बढ़ने ही वाली हैं। इसके बाद जो फ्रांस का बेस था, जी हाँ, फ्रांस के बेस के ऊपर भी हमला किया गया है। 2 ईरान के ड्रोन्स उन्होंने ईरान के अल सलम नवल बेस को आके स्ट्रक किया है। ये जो अल सलम नवल बेस था, ये बेसिकली इसको पीस कैंप कहा जाता था, ये इसका फ्रेंच नेम था, जो कि अबू धाबी में हमें देखने को मिलता था। ये बिल्कुल आप ये मान के चलिए अबू धाबी से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलता था, जहां पर ये हमला हुआ है। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर कैथरीन वॉटरिन, इन्होंने कंफर्म किया कि यस, एक हैंगर यहाँ पे डैमेज हो चुका है, जो कि ईरान के द्वारा जिस स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया था। ईरान की स्ट्रैटेजी को समझिए, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये मल्टीपल जगहों पे जो अटैक कर रहे हैं, यूएस बेसिस को, कुवैत में, कतर में, उसके बाद अब तो यूके और फ्रांस के बेसिस को भी ये हमला कर रहे हैं। ये बेसिकली वेस्ट को इस एरिया से निकालना चाहते हैं कि हम लोग आपकी प्रेजेंस को यहाँ पे टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन वेस्ट भी, अमेरिका भी कम नहीं। कल दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पे भाषण दिया, उसमें बोला कि जो जंग है वो कम से कम 4 हफ्ते तक चल सकती है। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो ना जाने क्या होगा। लेकिन ऑलरेडी आप देखिए, अभी 2-3 दिन हुए हैं एंड ऑलरेडी हमें इतना ज़्यादा डैमेज, इतने सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ऑलरेडी हम लोग विटनेस कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपनी राय हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड